हमें पता है मार्केट सीक्वेंस में मूव नहीं करता, ना ही मिररिंग इफेक्ट में। ऐसा सब चाहते हैं कि मार्केट मूव करे, और अगर आप पूछो कि मार्केट मूव कैसे करता है, सो एक सिंपलेस्ट तरीका होगा लोगों के समझाने का। बट हम जानते हैं ये सच नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रू है तो सब पैसा बनाने लगते और ये कम्प्लीटली ईजी तरीके वाली जॉब बन जाती। मार्केट एक्चुअल में नॉन क्रोनोलॉजिकल तरीके में मूव करता है, जिसमें कई सीक्वेंस होते हैं कॉम्प्लेक्स पुलबैक्स के, जो कि डिफिकल्ट बनाता है हमें मार्केट को आसानी से प्रेडिक्ट करना। सो चलिए एंड तक पहुंचते हैं, मार्केट को टर्न करता क्या है और क्या है जो ट्रेडिंग को इजी बनने से रोकता है जितना लोगों ने बना रखा है। सो जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया, मार्केट मिररिंग इफेक्ट पर मूव नहीं करता। मार्केट ड्रॉप हुआ, कंसोलिडेट किया, फिर एक्सपेंड हुआ। सो बेसिकली मार्केट में 3 फंक्शंस है, सिर्फ अप एंड डाउन नहीं है, वो साइडवेज भी मूव करता है। और इस साइडवेज मोशन को हम क्या कहेंगे? ये है कंसोलिडेशन। इसका पर्पस क्या है? अब 2 पर्पस है। फर्स्ट पर्पस है यहाँ जहाँ पर बैंक्स अपने ऑर्डर्स इंजेक्ट करती है, यहीं हैवी ऑर्डर्स की एंट्री होती है। एंड सेकंड, जहाँ आप ट्रेडर्स को कंफ्यूज करते हो, क्योंकि मार्केट में बस 2 मोशंस हैं जो कि अप एंड डाउन है, जो कि इजियर बनाएगा आपको पैसा बनाना, जो कि दूसरा पर्पस था, यानी ट्रैप करना। हम यहाँ फोकस करने वाले हैं यहाँ साइडवेज मूवमेंट्स पर। इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे और हर मूव को पकड़ेंगे कंसोलिडेशन के। अब बात करते हैं हर छोटी डिटेल्स की, जब मार्केट साइडवेज मूव कर रहा हो और जब मार्केट तैयार हो डायरेक्शन चेंज करने। इसे कहते हैं आपका बाइंग क्लाइमेक्स, और अगर इसे इन्वर्ट कर दें तो बन जाएगा सेलिंग क्लाइमेक्स। यहाँ वो जगह है जहाँ बाइंग रुकी, मार्केट बुलिश मोमेंटम में था और फिर बाइंग रुक गई। और जैसा आप देख सकते हो, बाइंग क्लाइमेक्स के रिजल्ट से एक स्ट्रॉन्ग पुल देखने को मिला। इस पुल को कहेंगे ऑटोमेटिक रैली। ये ऑटोमेटिक रैली बेसिकली एक पॉइंट प्रूव करने के लिए है कि ये है आपका बाइंग क्लाइमेक्स। अब सेल ऑर्डर्स आने शुरू होंगे और अब नो मोर बाय ऑर्डर्स, सिर्फ सेल ऑर्डर्स स्लोली आने शुरू होंगे। जैसा आप देख सकते हो, मार्केट ने रिजेक्ट किया। मार्केट कहां से रिजेक्ट हुआ? रिजेक्ट हुआ बीसी से। और किस चीज से रिजेक्ट हुआ? बीसी के एक्सट्रीम पॉइंट से, और इसे कहते हैं टेस्ट। अब ये टेस्ट क्यों है? क्योंकि मार्केट ने टेस्ट किया सप्लाई जोन को। कहां किया? बीसी के एक्सट्रीम पॉइंट पर। सो अगर बीसी और एआर आपकी रेंज में है और मार्केट ने यहां से रिजेक्ट किया उस सप्लाई जोन को, जो कि आपका टेस्ट था, देख सकते हो मार्केट ने टेस्ट को टेक आउट किया और वापस रेंज में आया। इसे हम कहेंगे आपका पर्ज, आपकी स्टॉप लाइन। सो जिसने भी मार्केट के टेस्ट पर सेलिंग की, उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। बस आपके पर्ज पर हुआ, उसे हम कहेंगे आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन, जिसका मतलब प्राइस वापस आ रहा है उस एरिया को टेस्ट करने और एक बार, जिसके बाद भले ही वो अपनी इनिशियल डायरेक्शन पकड़े, फाइनली कैरेक्टर्स स्विच होने लगे। मतलब ये एक वीकनेस का साइन है। अब यहाँ आपके पास ज्यादा प्रूफ है कि मार्केट नीचे के लिए लोअर कंटिन्यू करना चाहती है, क्योंकि इसने प्रीवियस रेंज को टेस्ट किया। और ये रहेगा आपका आखिरी सपोर्ट का पॉइंट। आपका लास्ट पॉइंट वही जगह है जहां मार्केट ट्राई करेगा और बाय ऑर्डर्स फाइंड करने, जिससे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा पाए। पर ये वीकनेस पकड़ रहा है उल्टा, क्योंकि जैसा आप देख सकते हो सेल मॉडल स्टार्ट हो चुका है। एंड डिफरेंस ये है कि जो मैं करता हूँ एंड अदर वीडियो से यूट्यूब पर वाइकऑफ पर बेस्ड, उनमें ये अंतर है कि मैंने स्विच कर लिया इस पॉइंट ऑफ सपोर्ट को और वीकनेस के साइंस को। क्योंकि मेरे ओपिनियन में जो साइंस ऑफ वीकनेस है, सो वंस प्राइस टेस्ट करे आरटीओ की रेंज को, जो कि पहला साइन होगा वीकनेस का, और जो लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट है जहां से प्राइस तैयार है कंसोलिडेशन से बाहर ब्रेक करने को, जो कि लिटरली आपका